और ये हमारे इधर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पैदल हमारा स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट कब का हो चुका है भाई? तो ये तो यही नैट चौक से चली गई भाई। तो थैंक यू सो मच पापा। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज तीसरा दिन है हमारा मनाली में और आज ही हमारा चेकआउट है। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तैयार हम हो गए हैं और लिपा पोथी मैंने कर ली है, जान भी दो लिपा पोथी। और ब्रेकफास्ट में आज है हमारे पास छोले भटूरे और मम्मी स्टार्ट हो गए हैं खाना। मम्मी भी फुल तैयार हो गए। मम्मी का लुक आपको बाद में दिखाती हूँ। पिंडू अभी अपना सामान समेट रही है, हमने भी समेट ही लिया है और एक पहले खा लेते हैं फिर बाद में सामान समेटते हैं थोड़ा बथेरा। सो गाइस, दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे और ये मैंने मनाली से लिया है। एंड दिस इज माइन। तू भी बोलना। ये मेरी बास्केट है जो कि मैंने कल ली थी यहीं से, मनाली से। सेम सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी। मम्मी अब आप दिखाओ। आओ मम्मी चलिए, क्या बोलते हैं? ओए चलो बस सब जल्दी करो। सो ये है गाइस मम्मी का आउटफिट। मम्मी भी जनगणना करने जा रही है। मम्मी को एक रजिस्टर देते हैं और मम्मी जनगणना करेंगे। और ये हमारे इधर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये एमएलए बन रहे हैं और ये जनगणना करेंगे। प्लीज गाइस, वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट। और गाइस मैं तो कोई नहीं, मैं तो चिल बनी हूँ। सो अब हमारा चेकआउट है तो अब हम पैसा देते हैं और निकलते हैं। व्यू आज बारिश का लग रहा है और बादल आ चुके हैं और तभी मैंने ये मोटा कोट पहना है। पहले हम पहुंचे हैं यहाँ पे वशिष्ठ टेम्पल जो यहाँ का फेमस है और हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, आगे लिखा है ना। गर्म पानी है स्नान, ये वो भी मैंने का। सो गाइस, हम सोलांग वैली से हमारा जो हमने बोला था, कौन सा मंदिर था भूल गई मैं, अंजनी महादेव टेम्पल, वहाँ के लिए ये रास्ता है। घोड़े और एटीवी भी जाती है बट हम घोड़ा तो सॉरी छत्ता दे दिया सिर में। घोड़े के पक्ष में तो मैं नहीं हूँ, जानवरों के ऊपर बैठ के नहीं जाना है, उससे अच्छा जाओ ही मत। हाँ, एटीवी पे मुझे जाना नहीं है क्योंकि मुझे पैदल चलना और ऐसे कहीं पहुँचना अच्छा लगता है। मेरे माइंड को बहुत काम करता है, पीस मिलता है मुझे। तो ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करूँगी और मैं जाऊँगी आगे। सारे घोड़े, मेरे को इनकी शक्लें देख के दया आ जाती है। मैं कभी ना बैठूँ, कभी भी नहीं। हाँ, ये बने इस चीज़ के लिए बट नो, नेवर, आई कांट। उससे अच्छा मैं जाऊँ ही नहीं। तो सो चल पड़े हम। अब टाइम नोट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में हम पूरा करेंगे इसको। सो गाइस, इधर को आना, थोड़ी अच्छी आनी चाहिए मैं। अच्छी आ रही है। सो हम पैदल हमारा स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट कब का हो चुका है भाई? आई थिंक 15-20 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को आना है तो घोड़े गाड़ियों पे, एटीवी पे आ सकते हो। ये घोड़े गाड़े पे तो मत आओ प्लीज़। एटीवी दिखा दे। देखो इस पे भी आ सकते हैं, आप ये जा रहे हैं। सो ये अभी बारिश की वजह से हमें ऐसे आना पड़ रहा है। छाता हमारे पास एक ही है। रेन कोट ले सकते थे हम बट वो आगे जाके मिल रहे थे या नीचे मिल रहे थे, तब तक हम आ गए थे ऊपर। हो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? चलो कोई नहीं, ऐसे ठीक हूँ। तो चलो फिर फटाफट पहुँचते हैं। क्रॉस करके और वहाँ सामने जो वाटरफॉल है वहाँ जाना है और बीच में ये नाला नदी जो भी है उसको क्रॉस करेंगे। और मम्मी की दिल की धड़कने बढ़ती हुई। See guys, पहुंच गए हैं हम यहाँ पे अंजनी महादेव टेम्पल पे। और ये सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी, ये भी चढ़नी है और वहाँ ऊपर तक जाना है। सो अब सीढ़ियों का स्टार्ट करते हैं। और साइडों में यहाँ दुकानें भी लगी हुई है। इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग सो यू कैन। सो यहाँ पे है मंदिर
और ये स्टेयर्स है और ऊपर से वाटरफॉल जो कि सीधा डायरेक्ट शिवलिंग पे गिर रहा होता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। चलो गाइस, तो हम 11:10 पे यहाँ पहुँच चुके हैं। 10:30 हमने नीचे से स्टार्ट किया था, तो 40 मिनट्स में हमने कर लिया। और यहाँ पे अपना बैरियर लगा दिया है, इससे आगे नहीं जा सकते। पहले आगे भी जाते थे, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ में देखा हुआ है। चलो दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मुझे भी पता नहीं था, कि अंजनी माता जो है, हनुमान जी की माता जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो तब से ये मंदिर ऐसे बन गया है। और ये बहुत अच्छी जगह पे है, जो इस पे ये नेचुरली जो वाटरफॉल गिर रहा है ना, वाह। और देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वीडियोस में केदारनाथ देखा है ना, पूरी वैसी वाइब दे रहा है। बीच में से ऐसे नदी जा रही है। गाइस, अब बहुत भीड़ हो गई है, यू कैन सी। अच्छा हुआ हम अच्छे टाइम पे आ गए, और नीचे से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो हमारा तो बढ़िया से दर्शन हो गए। चलो, इनके भी हो जाएंगे, बट इट्स लाइक कि हमारे टाइम में भीड़ नहीं थी। अब हमारी वापसी है, और वापसी वाला रास्ता क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये वाला ATV वाला है, और ये पैदल वाला है, और यहीं से घोड़े वाले भी आ रहे हैं, और यहाँ से हम पैदल लोग आ रहे हैं। और आनंद ही आनंद आ रहा है। जाओ, व्यू चेक करो आप, वाह। रेस्ट के लिए रुके हैं, थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा है ऐसे बीच में जैसे, और सारे में चारों तरफ से माउंटेन ही माउंटेन, पीछे तो बर्फ़ वाले गाइस। और यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती हुई भी आ रही है ऊपर से मस्त। सोलांग वैली क्योंकि नीचे ही है ना, अभी सोलांग वैली को भी थोड़ा सा ऐसे कवर करेंगे, बट वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे घाटी जैसी है। और जब बर्फ़ होती है ना तब वो मस्त लगती है, बट अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही है नॉर्मल चिल। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रील बना लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। और कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दूर है बहुत मंदिर, ठीक है, नज़दीक है। हमने 40 मिनट्स में कर लिया था, और कोई ज़्यादा ही स्लो चलता है तो 1 आवर में कर लेगा। ऊपर कोई एक ही साइड को, फिर नीचे को आने को तो आधा घंटा 20 मिनट लगते हैं। वैसे हमने स्टार्ट किया था और हम एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आते आते हमने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि बीच में फ़ोटोज़, बैठ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। बट जाते जाते हमने जो फटाफट गए, बारिश लगी हुई थी, तो उसमें तो हमने 30 to 40 मिनट्स में कवर कर लिया। तो ये हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। तो आप देख ही पा रहे हो, यहाँ एक्टिविटी हो रही है, इसके आ रहे मज़े। और यहाँ हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है। सोलांग वैली जिसको घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, बट ऐसा यहाँ पे कुछ खास नहीं एक्टिविटीज़ है, जैसे मेला जैसा होता है। हाँ, वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से लेके नीचे उड़ रहे हैं। दैट्स इट अबाउट सोलांग वैली। यहाँ पे हम अब खाने के लिए रुके हैं, और अभी हमें यहाँ से बहुत टाइम लगेगा घर पहुँचने के लिए। तो कुछ खा लेते हैं, और मेरे को तो बड़ी नींद आई हुई थी। चौक से यहाँ से कहाँ जा रही है? मैं पीछे से आ रही हूँ। ठीक है फिर चंडीगढ़, हाँ जा। तो ये तो यही नहर चौक से चली गई भाई। तो अभी आपने ये जल्दबाजी वाला ये क्लिप देखा, ये पिंडू को हमने नहर चौक करके जगह पे छोड़ा था, तो वहीं 5 मिनट हम ऐसे ही रुके ही थे कि बस आने वाली, और बस आ भी गई तब तक। तो वो चंडीगढ़ के लिए उसको जाना था, तो वहीं से उसको बस पकड़वा दी थी। तो उसको मैं फ़ोन करती हूँ अभी पहुँची है कि नहीं। वैसे 9 से 10 बजे के बीच में बोला था उसको पहुँचने के लिए। तो हाँ, तो यही बताना था। और बाकी हम लोग भी पहुंच गए घर पे, अभी 9:11 हुए हैं, तो पहुंच ही गए हम मस्त। और अब बस सीधा सोएंगे। The next day.
सो गाइज आप लोगों ने ये हमारा व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें सिर्फ हम लेडीज़ ही गए थे, मम्मी, पिंडू और मैं। तो हाँ, ये एक सिर्फ लेडीज़ ट्रिप था और हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि हम ही जाएंगे। हमने मम्मी और चाची को भी इन्वॉल्व, मम्मी और चाची, मम्मी ने सॉरी डिम्पी दीदी और चाची को भी इन्वॉल्व किया था। चाची ने मना कर दी थी बिकॉज ऑफ पता नहीं, वो टीचर है ना जैसे, तो उनकी मीटिंग्स भी होती रहती है और फैमिली भी होती है, तो उन्होंने मना कर दिया था। दूसरी आई थी डिम्पी दीदी। डिम्पी दीदी की बेटी है छोटी, 2 साल की अभी हुई है फरवरी में, तो उसने इस करके मना कर दिया था क्योंकि उस बेचारी को ना उल्टी आती है। यहाँ भी नानकी भी आती है अपने मतलब गाँव में, उल्टियाँ ही करती आती है वो बेचारी। तो उसने इस करके मना कर दिया था और अच्छा हुआ उसने मना भी कर दिया क्योंकि हाँ, हो सकती थी भाई तबीयत ख़राब। तो ठीक है, वो सब कुछ हो गया, जो भगवान चाहते हैं वो होता तो वही है गाइस। ये तो मैंने देख लिया है, भगवान या कोई भी एनर्जी है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा भी नहीं है कि क्या ही है। बट हाँ, कुछ तो है जो ऐसे आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करा देता है कि वो आप बोलते हो कि हाँ ठीक ही हुआ, ऐसा हुआ जो भी हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम 3 ही लेडीज़ थी इसमें गई हुई, और इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ पापा। क्योंकि पापा ने बोला कि मैं घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारी गाय भी है, दादी थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही बूढ़े हैं और ऐसे कुछ काम नहीं करते ख़ास, और कर लेते हैं बट फिर वही ना कि करना पड़ता है क्योंकि थक थक जाते हैं ना। तो और मिशू है, मिशू भी घर पे रखा था, फिर पापा भी आ गए थे। एक या 2 दिन की छुट्टी थी पापा को, तो पापा सोचो दिल्ली से आ गए कि चलो कोई नहीं, मैं घर में देख लूँगा और तुम लोग मस्त घूम के आओ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वाओ! पापा मतलब ऐसे कितने ऐसे सपोर्टिव है कि हाँ, ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, तुम लोग घूम के आओ। तो थैंक यू सो मच पापा। आपने स्पॉन्सर भी किया ये ट्रिप, पापा ने मस्त पैसे भी दिए हमें और घूमने भी दिया। तो थैंक यू सो मच। और दूसरा दूसरा क्या बोलना था? हाँ, दूसरा ये बोलना था कि लेडीज़ अगर आप लोगों को भी घूमने जाना है तो अपने घर में पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी सिंगल हूँ, तो मैं तो किसी से कुछ नहीं पूछती कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं चल पड़ती हूँ। और तो ये है, तो जो सिंगल नहीं है दे कैन आस्क कि हमें जाना है तो हम जा सकते हैं, और घूमो फिरो, मस्त रहो और जितना हो सकता है अपनी लाइफ को एंजॉय करो, स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। ये मैंने पता नहीं कहाँ से कहाँ को बात अटैच कर रही हूँ, बट स्ट्रेस वाला रीज़न मुझे बोलना था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेंगे व्लॉग्स या क्या होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना मैं अब बहुत ज़्यादा बोल दिया गाइस मैंने। चलो ठीक है बाय। ऐसा मैं रेगुलर नहीं रहने वाली हूँ व्लॉग्स पे, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मेरे घर पे कुछ फंक्शन हो रहा है और सारी फैमिली इकट्ठी है, या मुझे कुछ बोलना है, तभी मैं व्लॉग करूँगी। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेने का कि मुझे व्लॉग करना ही है, क्योंकि नहीं करना है। मेरा मन है, मेरा मन जो होएगा मैं वही करूँगी। इस साल मेरा मन जो होगा मैं वही करूँगी और अपनी लाइफ को इंजॉय करूँगी गाइस। सो बाय बाय, मिलते हैं अपकमिंग ब्लॉग में। आई डोंट नो क्या होगा कैसे होगा, रियल तोतला हो जाता है मेरे को बीच में। सो बाय 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 बाय।